नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ और मऊ जनपद के छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने ऐलान किया कि इसी शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालय परिसर में ही स्नातक की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सहित कई कोर्स अब सीधे विश्वविद्यालय परिसर में शुरू होंगे। शहर के सिबली नेशनल कॉलेज में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कुलपति ने बताया कि अब छात्रों को बेहतर और आधुनिक शैक्षणिक माहौल मिलेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। सबसे पहले छात्रों को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकृत करना होगा और एक और सक्रिय इसमें ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर का ही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ओटीपी इन्हीं पर आएगा। एक ईमेल व मोबाइल से सिर्फ एक ही पंजीकरण किया जा सकेगा। पंजीकरण के बाद अभ्यर्थी को अपनी प्रोफाइल पूरी और फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। फिर 300 का रजिस्ट्रेशन शुल्क भुगतान करना होगा। जैसे ही भुगतान सफल होकर रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक होगा। प्रेस वार्ता के दौरान कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने कॉलेज में चल रही परीक्षा का औचक निरीक्षण भी किया और परीक्षा को सूचित से संतुष्टि जताई। इस अवसर पर कुल सचिव एडमिशन के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सियाराम शुक्ला, नोडल अधिकारी डॉक्टर दिलीप वर्मा, मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह और अन्य कई वरिष्ठ प्राध्यापक मौजूद रहे। कुलपति ने यह भी कहा कि अगर किसी छात्र की प्रवेश प्रक्रिया में कोई कठिनाई आती है तो विश्वविद्यालय परिसर में हेल्प डेस्क की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। छात्र छात्राएं वहां से उचित मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की इस पहल से निश्चित रूप से अब हजारों छात्रों का सपना साकार होगा। नमस्कार, मैं संजीव कुमार, कुलपति महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आज आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को विश्वविद्यालय के 2025-26 सत्र में जो प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है, उसको लेकर के कुछ सूचनाएं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025-26 की प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। चूंकि प्रक्रिया इस बार एक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एक नए पोर्टल, जिसको कि समर्थ पोर्टल कहा जाता है, के द्वारा आरंभ की जा रही है, इसलिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को वह जानकारी साझा करना चाहता हूं, जिसके द्वारा आप लोग अपना विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए इस बार जो प्रक्रिया है, उसमें विश्वविद्यालय की जो अधिकृत वेबसाइट है msdsu.ac.in पर जाएं अथवा समर्थ पोर्टल पर जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाएं, अथवा आपके महाविद्यालय के लॉगिन में जहां प्रवेश चाहते हैं वहां पर एक क्यूआर कोड दिया गया है। सभी महाविद्यालयों को ये सूचना दी गई है कि वह एक क्यूआर कोड को सभी इंस्ट्रक्शंस के साथ अपने महाविद्यालय के बाहर चस्पा करेंगे, तो छात्र चाहे तो सीधे क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद भी उस साइट पर पहुंच सकता है। जब छात्र उस साइट पर पहुंच जाएगा, जहां पर कि जो समर्थ पोर्टल की साइट है, वहां पर उसे पहले अपनी थोड़ी सी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी होगी, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि। इतना कुछ करने के बाद उसका एक लॉगिन नेम जनरेट किया जाएगा, जिसका कि कोड उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और उसके फोन नंबर पर पहुंचेगा। फोन नंबर पर और ईमेल आईडी पर जो कोड पहुंचेगा वो सेम कोड होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सेम कोड पहुंचेगा। अगर किसी ईमेल पर कोड नहीं पहुंचता है या मोबाइल पर कोड नहीं पहुंचता है, तो जो ऑल्टरनेट में उसका ईमेल या मोबाइल नंबर है उस पर कोड पहुंच जाएगा। कोड को डालने के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन की पहला स्टेप समाप्त हो जाएगा। फिर उसकी कोई दूसरी इंफॉर्मेशन भरवाई जाएंगी। भरवाने के बाद वो बच्चा जब अपनी इंफॉर्मेशन को सबमिट करेगा, उससे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाएंगे, उसका फोटोग्राफ अपलोड कराया जाएगा, उसके सिग्नेचर अपलोड कराए जाएंगे। इसके अलावा यदि वो किसी कैटेगरी का है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है या कोई रिजर्वेशन का अन्य लाभ लेना चाहता है, तो वह उसके डॉक्यूमेंट को भी उस पर अपलोड करेगा। जब उसको अपलोड कर देगा, उसके बाद वो पेमेंट गेटवे पर पहुंचेगा और जहां पर 300 रुपए की फीस उसे पेमेंट गेटवे के द्वारा फीस का पेमेंट करना है।
इस बार पेमेंट गेटवे में जो पुराने बार के जो ऑप्शन थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो तो है ही, यूपीआई भी है इस बार एक नया ऑप्शन और ऐड कर दिया गया है, क्यूआर कोड का। क्यूआर कोड के ऑप्शन में क्या है, जब पेमेंट गेटवे पे जाएगा, क्यूआर कोड को सेलेक्ट करेगा, क्यूआर कोड आ जाएगा, बच्चे को स्कैन करके क्यूआर कोड से पेमेंट कर देना है 300 रुपए का। जैसे ही वो पेमेंट करेगा, उसका पेमेंट तुरंत रियलाइज हो जाएगा। हमने इसलिए पेमेंट गेटवे एक ऐसी बैंक से लिया है जिसका कि खुद का अपना पेमेंट गेटवे है। तो उसके बाद ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बच्चा दोबारा लॉगिन करके अपना, अगर महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर उसको सिर्फ महाविद्यालय में प्रवेश लेना है तो उसका प्रिंट आउट निकालेगा और संबंधित महाविद्यालय जहां पर उसे प्रवेश चाहिए वहां जाकर के अपने उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ प्रवेश की प्रक्रिया में भाग लेगा। चूंकि विश्वविद्यालय के परिसर में भी प्रवेश प्रक्रिया होनी है, तो विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश के लिए कुछ नहीं करना होगा। जब जहां पर वो कॉलेज में प्रवेश के लिए करेगा तो प्रिंट आउट निकाल लेगा, और जब विश्वविद्यालय में जाना चाहता है तो वहीं पर उसके पास में एक ऑप्शन होगा, विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन, उस पर क्लिक करेगा। फिर थोड़ी इंफॉर्मेशन हाई स्कूल इंटर के मार्क्स और जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो भर देगा और फिर प्रिंट आउट निकाल लेगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद उस प्रिंट आउट के साथ वो विश्वविद्यालय में संपर्क करेगा। अगर कोई छात्र एक विषय से ज्यादा विषयों में अप्लाई करना चाहता है, अर्थात एक से ज्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, लेकिन उसके लिए पृथक से उसको फीस देनी होगी और अलग से दोबारा फीस, वही रजिस्ट्रेशन रहेगा, वही प्रक्रिया होगी, नया कुछ नहीं करना है उसको। उसी अपनी लॉगिन में जाएगा और अनदर कोर्स के लिए, अनदर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करके उसकी फीस कटवा करके उसका प्रोसेस भी कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को पूरे करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सभी महाविद्यालयों के लॉगिन में एक इंस्ट्रक्शन भेज दी गई है, जिससे कि एक काफी बड़ा, लगभग 4x8 का एक फ्लैक्स बना करके वो अपने महाविद्यालय के बाहर चस्पा करेंगे, ताकि मेरे यहाँ के किसी भी छात्र छात्रा को प्रवेश लेने में किसी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। इसके अलावा भी मान के चलिए फिर भी किसी छात्र को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए विश्वविद्यालय में एक हेल्प डेस्क काउंटर खोल दिया गया है, जो कि सुचारू रूप से उसने काम करना शुरू कर दिया है। अगर बच्चे को कुछ नहीं पता, मान लीजिए बच्चे के पास स्मार्टफोन भी नहीं है, बच्चा बिल्कुल लेमैन है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, विश्वविद्यालय परिसर में आइए, हेल्प डेस्क बनी हुई है, उसको बता दीजिए कि भाई मुझको फॉर्म भरना भी नहीं आता है। हेल्प डेस्क पे हमारे 4 बंदे बैठे हुए हैं, वो उस बच्चे का सारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। वो बच्चा सिर्फ 300 रुपए का पेमेंट अपने पास से वहां पर कर दे और उसका वहां भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। किसी बच्चे को रजिस्ट्रेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, रजिस्ट्रेशन गलत हो गया है, कोई इंफॉर्मेशन गलत भर गई है, उसके लिए भी विश्वविद्यालय में हेल्प डेस्क काउंटर खोला गया है। उसके लिए भी वो बच्चा विश्वविद्यालय आ सकता है और आकर के अपनी जानकारी को साझा करने के बाद, साझा उसको इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि नहीं तो हम लोग उसके पोर्टल में नहीं जा पाएंगे, जानकारी को साझा करने के बाद अपना जो भी परिवर्तन है वो परिवर्तन करा सकता है। बहुत ही सिंपल सी प्रवेश प्रक्रिया रखी गई है। अब तक जो प्रवेश प्रक्रिया थी वो भी ऑनलाइन थी, ये भी ऑनलाइन है। वहां भी जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, यहाँ भी वही इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ पोर्टल बदला है और थोड़ा सा प्रोसेस बदला है, इसके अलावा कुछ नहीं बदला है। ये एक प्रवेश की प्रक्रिया हो गई। इसके अलावा एक जानकारी मैं इसके अलावा और आपको साझा करना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय परिसर में इस बार कई नए पाठ्यक्रम हमारे आजमगढ़ मऊ इस एरिया के छात्रों के लिए खोले गए हैं, जिसमें प्रमुखता से बीसीए पाठ्यक्रम है। विश्वविद्यालय में बीबीए पाठ्यक्रम चलता था, लेकिन बीसीए पाठ्यक्रम नहीं था, तो इस बार से बीसीए पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। 3 विषयों में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आरंभ की गई है। आजमगढ़ अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।